निखरा निखरा बेदाग सा चेहरा हर एक की ख्वाहिश भी है और हर एक को पसंद भी है, चाहे फिर वो ख़वातीन हो चाहे वो हज़रात हो। ये वीडियो इसी के ऊपर है, ज़रूर देखिए, गौर से देखिए और ये 100% आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने इंट्रो में सुन लिया कि आज की वीडियो किस हवाले से मैं बना रहा हूँ और ये यकीनी तौर पे आज के साथ मैं क्लेम करके ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये 100% आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और इससे हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो हज़रात हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं। तो जिसके भी चेहरे पे दाग हैं, जिसके चेहरे पे थोड़े बहुत निशानात हैं या इवन जिनके चेहरे पे हल्की-फुल्की झाइयाँ हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि इसका प्लस पॉइंट क्या हो गया इन नुस्ख़ों का कि इन नुस्ख़ों के साथ ना सिर्फ़ ये कि दाग धब्बे दूर होंगे बल्कि आपकी रंगत भी बेहतर होगी और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बोनस क्या होगा कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त सी आज की ये वीडियो है और इसको पूरा देख के इसको अप्लाई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अब इसमें मैं आपको 3 नुस्खे बता रहा हूँ, 2 प्रॉपर नुस्खे हैं और एक आपको टिप के तौर पे बताऊँगा। पहला नुस्खा आप नोट कीजिए कि इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए जो हमने पेस्ट के तौर पे अपने चेहरे पे लगानी है। इसमें हमें चाहिए है रीठे का पाउडर। रीठा आपको आराम से मिल जाता है, बल्कि उसका पाउडर भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि रीठा ले आइए, उसकी गुठली निकाल दीजिए और उसको घर में पीस लीजिए, जितना मैक्सिमम बारीक कर सकें। उसमें हल्की-सी नमी सी होती है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी पिस जाएगा। तो जितना अच्छा पीस सकें उतना अच्छा पीस लीजिए। दूसरी चीज़ इसमें हमें चाहिए हड़। हड़ की भी अगर गुठली निकाल के खाली छिलका ले लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर हड़ बहुत छोटी सी है और दबी हुई सी है, उसकी गुठली निकालनी मुश्किल है, तो फिर बेशक आप उसके साथ ही पीस लीजिए, कोई मसला नहीं है। ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ हमारे पास है मुलैठी। मैंने आपको मुलैठी के हवाले से जो पोएम बनाया था, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मुलैठी से खूबसूरती के हवाले से नुस्खा बताऊँगा, तो ये नुस्खा भी है और इसके साथ अगला नुस्खा भी इसी से रिलेटेड है। अब ये 3 चीज़ें हो गईं, मुलैठी का पाउडर, रीठे का पाउडर और हड़ का पाउडर। अब ये 3 चीज़ें हैं, तीनों को हम वज़न ले लीजिए, कोई मसला नहीं है, 1-1 टीस्पून तीनों का ले के रख लीजिए। और अब इसका जो आपने पेस्ट बनाना है, वो आपने बनाना है एलोवेरा जेल के साथ, रोज़ वाटर के साथ यानी कि अर्क़ गुलाब के साथ या फिर अर्क़ बादियान के साथ, ठीक है? इनमें से किसी भी चीज़ में जो भी आपके पास अवेलेबल है, उनमें से किसी भी चीज़ के साथ आप इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये सारी चीज़ें फूल जाएँगी इन लिक्विड में, ये फूल जाएँगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सब लिक्विड को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी तो सब फूल के ज़रा थिक सी हो जाएँगी। आपने उसके बाद दोबारा इसमें कोई सा भी लिक्विड डालना है जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपने इसका पेस्ट बनाना है और जहाँ-जहाँ पे आपके दाग हैं, पहले आपने कुछ अरसा सिर्फ वहाँ पे लगाना है ताकि दाग और स्किन जो है वो आपका एक जैसी रहे, क्योंकि दूसरी स्किन पे जो दाग के बगैर की स्किन है वहाँ पे आप लगाएंगे तो फिर ज़्यादा वो क्लीन होनी शुरू हो जाएगी और दाग मज़ीद नुमायाँ हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि आपने इस पे गाइड नहीं किया। तो इसलिए पहले हमने निशानात को हल्का करना है, उसके बाद फिर आपने ये पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ पे भी निशान है, ये नुस्खा आपने बना के लगा लिया, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए और 15-20 मिनट के बाद अगर ये सूख जाए तो ठीक है, अगर ना सूखे तब भी, और अगर सूख जाए तो आपने हाथों को गीला करना है और हल्के हाथों से इसको आपने रब कर के उतार देना है। उतारना है आपने, इतना इसको रगड़ना है कि थोड़ा-सा प्रेशर के साथ हो लेकिन सख्ती के साथ ना हो, ठीक है? फ़र्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए, लेकिन हार्श नहीं होनी चाहिए कि आपके चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई रैश आए। तो ये आपने कर लिया, इसको लगा के धोने के बाद आपने क्या करना है, अभी आपको दे रहा हूँ टिप कि आपने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके रख लेना है इक्वल क्वांटिटी में। और जब आपने चेहरा धो लिया, इस मास्क को इस पैच के ऊपर लगाने के बाद आपने, तो वहाँ पे फिर अब आपने कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल का जो मिक्स करके आपने रखा हुआ है, उसका आपने खूब अच्छा सा मसाज करना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कैस्टर ऑयल दागों को चेहरे से ख़त्म करने के लिए बहुत शानदार चीज़ है। इसी तरह से कोकोनट ऑयल जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप बनाएँगे तो ये आपके दागों को यकीनी तौर पे सपोर्ट करेगा ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये तो हो गई 2 चीज़ें। अब एक नुस्खा मैंने आपसे कहा था कि 2 नुस्खे हैं और 1 टिप है, तो टिप और नुस्खा तो हो गया। अब तीसरी जो चीज़ है जो बहुत अहम है, वो ये है कि हमारी फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से, जब मैं नेचुरोपैथी की बात करता हूँ, कि हमारे हिसाब से आपके स्किन के ऊपर जितने भी मसले मसाइल हैं वो किसी न किसी हद तक अंदरूनी तौर पे भी हैं।
ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको झाइयाँ हैं तो हो सकता है कि आपके जिगर ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है कि आपके मैदे में वरम हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपका हाज़मा ठीक ना हो, कोई हार्मोन का मसला हो, ये सारी चीज़ें हैं तो उसका भी इलाज करवाना है। लेकिन जो अभी आपको मैं नुस्ख़ा बताऊँगा वो भी इन चीज़ों में आपको सपोर्ट देगा। उसके अलावा ये जो दानों के दाग होते हैं ये ऑब्वियसली ऊपर के होते हैं। तो अब ये नुस्ख़ा नोट कीजिए कि इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए, इसमें हमें चाहिए मलेठी का पाउडर और दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, सौंफ। जी, बिल्कुल, बस ये 2 चीज़ें आपने लेनी है। सौंफ को भी आप मोटा-मोटा कूट लीजिए और मलेठी का पाउडर आप ले लीजिए। इक्वल क्वांटिटी में ले लें। मतलब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक दफ़ा बना के रखना चाह रहे हैं किसी जार में, तो आप 50-50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम सौंफ को कूट के रख लीजिए, 50 ग्राम आपके पास मलेठी है, इनको मिला के रख लीजिए और आपने दिन में 2 दफ़ा आधी चमची सुबह निहार मुँह ले लीजिए, आधी चमची आप शाम के टाइम पे ले लीजिए। जैसे ये टाइम होता है ना खाना खाने के, दोपहर खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे आप ले लीजिए। तो दिन की खुराक बनेगी 1 चमची, लेकिन आपने उसको तोड़ के लेनी है। आधी चमची सुबह निहार मुँह, आधी चमची आपने लेनी है शाम को और बिल्कुल सादे पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। आप खुश हो जाएँगे इसको इस्तेमाल करके कि आपके ना सिर्फ़ ये कि अंदरूनी तौर पे सेहत बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिल्द बड़ी खूबसूरत, शाइनी, ब्राइट हो जाएगी। और ये मैं बिल्कुल आपको वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि ये जो नुस्ख़ा है पीने वाला, इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन में 100% फ़ायदा होना यकीनी बात है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, महीना कीजिए, 40 दिन कीजिए, उसके बाद चाहें तो उसको 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर रिपीट करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, लगाने वाला नुस्ख़ा भी, ऑयल लगाने वाला नुस्ख़ा भी और ये पीने वाला नुस्ख़ा भी। कोई वजह नहीं है कि आपकी जिल्द पे से दाग, धब्बे, झाइयाँ ख़त्म हो और आपका जिल्द, आपका चेहरा निखरा हुआ और बिल्कुल बेदाग हो जाए। 3 हफ़्ते के अंदर-अंदर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे आखिरी बात कि कितनी दफ़ा लगाना है? तो अगर तो दाग ज़्यादा हैं तो आप इसको कुछ अर्सा रोज़ भी लगा सकते हैं। दाग हल्के हैं तो आप हफ़्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं। हफ़्ते में 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर लगा लीजिए। और ये कोकोनट और कैस्टर ऑयल के ऑयल का मसाज है, ये आपने बहरहाल डेली करना है। ये बल्कि दिन में 2 दफ़ा भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। इसको 3 हफ़्ते के इस्तेमाल के बाद जिन-जिन लोगों के चेहरे पे दाग हैं, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं या उनकी स्किन वैसे ही ख़राब है, तो उन्होंने इस्तेमाल करके हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर देने हैं आपने। इससे दूसरे लोगों को बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।